हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉकडाउन लर्निंग। आज फिर से हम लोग क्लास 8th के केमिस्ट्री के सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले क्लासेस में आपका जो चैप्टर्स चल रहा था वो था सिंथेटिक मटेरियल्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो इसमें आप लोग ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं वो एक बार रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़े थे मटेरियल्स जो था वो दो टाइप का था, नेचुरली एक्टिंग मटेरियल एंड मैन-मेड मटेरियल, दैट इज कॉल्ड सिंथेटिक मटेरियल्स। जो सिंथेटिक मटेरियल्स थे उसमें भी दो क्लासिफिकेशन थे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो हम लोग सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यानी वैसा फाइबर्स जो मैनमेड होता है उसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं, और वैसा फाइबर जो नेचर से मिलता है उसको नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन एंड वूल, जूट एटसेट्रा। सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल में आप लोग आएंगे तो नायलॉन, रेयॉन एटसेट्रा। इसके बाद हम लोग पढ़े थे पॉलीमर, मोनोमर। पॉलीमर में दो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताया गया था कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो एक लॉन्ग स्ट्रेच चेन में एक पॉलीमर होते हैं, क्रॉस लिंक में पॉलीमर होते हैं। उसका यूज यहाँ पे इसलिए आपको ये रिवाइज करवाया गया। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है वो सिंथेटिक फाइबर्स है। सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो आपको कोई मटेरियल का दो प्रॉपर्टी बताया गया था, क्या, एक प्लास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल और एक इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल। प्लास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल वैसे मटेरियल को बोलते हैं या वैसे नेचर को बोलते हैं जो कि एक बार अगर शेप चेंज हो गया तो वापस उस शेप में नहीं आएगा। और शेप कैसे चेंज होगा? तो बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो अगर फोर्स एक बार लगाए और किसी मटेरियल का शेप चेंज हो गया, अगर वापस उस शेप में नहीं आ रहा है, डेट इज कॉल्ड वो मटेरियल कैसा है? प्लास्टिक नेचर का मटेरियल है। एंड दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। अगर किसी मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन अगर फोर्स को हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं उसके बाद वो वापस उसी शेप में आ जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक नेचर ऑफ मटेरियल। और ऐसे प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी। सो नाउ लेट्स कम्स टू द टॉपिक, दैट इज सिंथेटिक प्लास्टिक्स, यानी मैनमेड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक प्लास्टिक्स किसको बोलेंगे? तो सिंथेटिक मटेरियल विच कैन easily be molded into any desired shape on heating is called प्लास्टिक्स उसको बोलेंगे, वैसे मटेरियल को बोलेंगे जिसको हम लोग ईजिली किसी अपने डिजायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग। तो जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर्स होते हैं। और कैसे पॉलीमर्स होते हैं? मैनमेड पॉलीमर्स होते हैं। इज प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? नो, इट्स अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। यानी ये प्लास्टिक्स जो है ये आपको ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होगा। ये वंस इसका जो लाइफ स्पैन होगा वो क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या जो टॉपिक है हम लोग का, सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक। तो सबसे पहला क्या है? लाइट वेट। सिंस लाइट वेट होता है, ठीक है, तो इसका बहुत सारे यूजेज है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, हम लोग ईजिली इसको कैरी कर सकते हैं। यानी ये जो नेचुरल अकरिंग मटेरियल्स हैं लाइक वुड और मेटल्स, उससे उसका जो वेट होता है या मास होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। यानी ईजिली ये अफोर्डेबल होता है और ईजिली ट्रांसपोर्टेबल होता है, इसलिए हम लोग प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका है टफनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले जानेंगे टफनेस होता क्या है या टेंसाइल स्ट्रेंथ किसको कहते हैं। तो वैसा प्रॉपर्टी कोई भी मटेरियल का जिसमें एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स? टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स किसको बोलते हैं? किसी चीज़ को स्ट्रेच करना या किसी चीज़ को पुल करना। तो अगर किसी चीज़ को पुल कर रहे हैं तो वो कितना देर तक उसको रेसिस्ट कर पा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं टफनेस। और उसी स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो यूजुअली जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, तो उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो क्या होता है? हाई होता है। लेकिन जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ब्रिटल नेचर के होते हैं, तो इनका जो टेंसाइल और टफनेस होता है वो क्या होता है? लेस होता है एज कम्पेयर टू मेटल्स और एलॉय। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आपका क्या है? इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी कहने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को, किसी के पैसेज को रेसिस्ट करना। तो यहाँ पे इंसुलेटर कहने का सेंस क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट से। यानी अगर किसी मटेरियल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं, अगर वो उसको पास करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा है तो उसका बोलेंगे हम लोग इंसुलेटर।
और जो प्लास्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के। नेक्स्ट क्या है आपके पास, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर, यानी अगर एयर और वाटर के में प्लास्टिक्स को एक्सपोज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, उस पर कोई इफ़ेक्ट होता है, नहीं होता है, तो उसके बारे में जानना है। तो जो जनरली होता है वो प्लास्टिक्स जो होता है वो आपको एयर वाटर सॉइल से अफेक्टेड नहीं होता है, यानी उसका जो डिग्रेडेशन है, यानी उसका जो डिकेइंग है वो नहीं होता है विद द हेल्प ऑफ एयर वाटर एंड सॉइल। नेक्स्ट है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी का ना मतलब अगर कोई केमिकल्स डाल रहे हैं हम लोग प्लास्टिक्स पे तो उस पर कोई इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे केमिकल्स का जनरल सेंस वही होता है, एसिड और बेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज। नेक्स्ट आपका क्या, वर्केबिलिटी इज़ हाई। वर्केबिलिटी कहने का मतलब ये होता है कि कितना ईजिली हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं इस किसी भी इंडस्ट्री में, जनरल लाइफ में कैसे हम लोग इसका यूज कर पा रहे हैं, कितना ईजिली ये हैंडल कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है, डैट इज़ कॉल्ड वर्केबिलिटी। यानी वर्केबिलिटी कहने का ये मतलब होता है किसी चीज़ के साथ कितना हाई इफ़िशियंसी के साथ हम लोग काम कर सकते हैं, डैट इज़ कॉल्ड वर्केबिलिटी। तो जो कुछ कॉमन सिंथेटिक प्लास्टिक्स उनके एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैकेलाइट, पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीफिनाइल क्लोराइड एटसेट्रा। तो ये आपके आप अभी ये आज का टॉपिक में क्या क्या पढ़े आप लोग, सिंथेटिक प्लास्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स।